Hello dear students, my name is Himani and today we are going to start a wonderful chapter which is about a cultural city of India. Do you know which city is this? Yes, it's Kolkata. So today's chapter will be based on Kolkata and let's get started. Let's start learning and let's see what all topics are we going to cover in this chapter. हम बात करेंगे अबाउट क्लाइमेटिक कंडीशंस इन कोलकाता, यानी वहाँ का क्लाइमेट कैसा होता है। क्लाइमेट किस लिए पढ़ना ज़रूरी है? इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम ये समझ पाते हैं जैसा उस जगह का क्लाइमेट होगा उसी पर बेस्ड वहाँ के लोगों का जो ड्रेसिंग सेंस है वो होगा, उसी पर बेस्ड वहाँ के लोगों का ड्रेसिंग सेंस होगा और उसी पर बेस्ड वहाँ के लोगों की फूड हैबिट्स होंगी। ठीक है, इसके बाद में विल टॉक अबाउट लाइफ ऑफ पीपल एंड देन विल सी कि कौन कौन से प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट हैं कोलकाता के अंदर। ओके, एंड देन विल टॉक अबाउट द इंडस्ट्रीज एंड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ओवर देयर। और इस चैप्टर के अंदर हम इन बहुत ही इजी से क्वेश्चंस के आंसर्स भी फाइंड आउट कर लेंगे। However, I'm going to give you the answer right now also, लेकिन आप इस क्वेश्चन का या किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर ये क्यों है, इसके लिए हमको चैप्टर में पूरा टाइम बना रहना पड़ेगा और समझना पड़ेगा चीजों को। ठीक है, तो चलो, of which state is Kolkata the capital of course it is the capital of West Bengal. Okay. Now we'll talk about name the river on whose bank banks Kolkata is located. हमको उस नदी का नाम बताना है जिसके किनारे कौन बसा हुआ है? कोलकाता शहर जो है वो बसा हुआ है। So it's river Hooghly. Okay. Now, what is the most important festival of Kolkata? We all know about it. The festival is Durga Puja. Okay. Now, which vehicle runs on rails through the road? So we call it train. Now comes what is underground railway called? तो या तो हम इसको मेट्रो कह सकते हैं, ठीक है, या फिर हम इसको सबवे भी कह सकते हैं। हम इसे और क्या कह सकते हैं ये आपको बताना है। ठीक है, नाउ वी आर स्टार्टिंग द चैप्टर। तो देखो, कोलकाता, ऑफ कोर्स कोलकाता हैपन्स टू बी द मोस्ट कंजस्टेड सिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, कल्चरल सिटी है ये तो हम पढ़ेंगे, लेकिन साथ में ये क्या है, बहुत ही कंजस्टेड भी है। ठीक है, एंड इट इज कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल। देखो, अगर हम चैप्टर को पहले पढ़ें और उसके बाद में इस तरह की एक्टिविटीज को करना शुरू करें तो हम बहुत ही आसानी से सभी आंसर्स को बता पाएंगे। राइट, चलो, तो कोलकाता कहाँ की कैपिटल है? वेस्ट बंगाल की कैपिटल है और जिसको पहले कलकत्ता के नाम से जाना जाता था। ठीक है, ओके। द ब्रिटिश मेड कोलकाता द फर्स्ट कैपिटल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो आज इंडिया की कैपिटल हम दिल्ली पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन अगर कोई आपसे पूछे कि ब्रिटिशर्स ने सबसे पहले इंडिया की कैपिटल किसको बनाया था, देन इट वाज कोलकाता। ओके, नाउ कोलकाता इज लोकेटेड ऑन बैंक ऑफ रिवर हुगली। ओके, नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग, ओके, यू हैव रिटन इट लाइक दिस, वी ऑलरेडी हैव सीन इट हियर। ठीक है ना, तो हुगली जो है उसके किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? कोलकाता। ओके, ऑलराइट। All the important offices of state government are in the city. हमने हर चैप्टर में हमने देखा है, अगर हम मुंबई की बात करें, अगर हम दिल्ली की बात करेंगे, ठीक है ना, तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि जो स्टेट गवर्नमेंट का जो ऑफिस है वो कहाँ पे होगा? कैपिटल सिटी में होगा। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है। द चीफ मिनिस्टर, गवर्नर एंड अदर मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट वर्क एंड लिव हियर। ओके, नाउ कोलकाता इज ऑल्सो अ सी पोर्ट। तो कोलकाता क्या है? एक सी पोर्ट भी है एंड कोलकाता सिटी इज कनेक्टेड विद सी थ्रू रिवर हुगली। ठीक है, तो ये समंदर से कौन सी रिवर के थ्रू जुड़ती है? देखो, हुगली के थ्रू जो है वो जुड़ती है, कनेक्ट होती है। ठीक है, हुगली रिवर जो है वो इतनी डीप है दैट शिप्स कैन एंटर द पोर्ट ऑफ कोलकाता थ्रू इट। ठीक है ना, तो जो शिप्स हैं वो इसके पोर्ट पर एंटर कर सकते हैं। ठीक है, किसके हेल्प से? हुगली के, बिकॉज इट इज सो डीप, वी ऑलरेडी हैव सीन इट। ओके, नाउ
ships stop at Diamond Harbor, which is the port of Kolkata. Now comes a question for you कि बताइए ये डायमंड हार्बर कहां पर है? तो आप कहेंगे it is there in the city of कोलकाता. ओके, नाउ अब देखो बहुत ही फेमस ब्रिज है हावड़ा ब्रिज, जो कि कहां पर है? ऑफ कोर्स कोलकाता में आपको देखने के लिए मिलेगा, और जिसको हम रविंद्र सेतु भी कहते हैं, ठीक है. एंड इट हैज बीन बिल्ट ऑन द रिवर हुगली ओनली. ओके, एंड द मेन फीचर ऑफ दिस ब्रिज इज दैट इट इज नॉट सपोर्टेड बाय पिलर्स इन द रिवर. ठीक है, तो इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर क्या है कि ये पिलर्स के सपोर्ट से खड़ा हुआ नहीं है. ठीक है, ऑलराइट, नाउ कम्स द ब्रिज कनेक्ट्स द टू सिटीज. कौन कौन सी सिटीज? हावड़ा एंड कोलकाता. ठीक है, तो इन दोनों सिटीज को कौन सा ब्रिज कनेक्ट करता है? रविंद्र सेतु या फिर हावड़ा ब्रिज. ओके, अ न्यू ब्रिज कॉल्ड विद्यासागर सेतु हैज ऑल्सो बीन बिल्ट ऑन दिस रिवर. तो आप बताएंगे कि रिवर हुगली पर कौन कौन से ब्रिज हैं? तो दो ब्रिज हमने देखे, एक हावड़ा ब्रिज और दूसरा विद्यासागर सेतु. ठीक है, बहुत बढ़िया. एज आई टोल्ड यू कि अब हम बात करेंगे क्लाइमेट के ऊपर, और क्लाइमेट को समझना क्यों जरूरी है ये भी हमने जाना. तो देखो जो क्लाइमेट है ना, तो बहुत ही ज्यादा गर्म होगा, ना ही बहुत ही ज्यादा ठंडा होगा. इट इज माइल्ड. ओके, एंड इट रेन्स हैवीली ड्यूरिंग समर. समर सीजन में आपको यहाँ पर बहुत हैवी रेन देखने के लिए मिलेगी. द वेदर इज वार्म एंड ह्यूमिड ड्यूरिंग द रेनी सीजन. रेनी सीजन में वेदर कैसा होगा? हॉट एंड ह्यूमिड होगा. ओके, now we are going to talk about life of people. लोगों की लाइफ कैसी है, कौन कौन से फेस्टिवल्स यहाँ सेलिब्रेट किए जाते हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे. तो देखो इनकी जो लैंग्वेज है वो बंगाली है. ठीक है, इसके सिवा हिंदी इंग्लिश भी बोली जाती है. ठीक है, यानी कि अगर आपको बंगाली नहीं आती है पर हिंदी और इंग्लिश कोई लैंग्वेज आती है तो आप इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं. ओके, मोस्ट पीपल वियर सिंपल ड्रेसेस, नॉर्मल ड्रेसेस, जैसे कि लगभग लाइक सभी लोग नॉर्थ इंडिया में पहनते हैं. नॉर्मली लोग यहाँ पर इसी तरह की ड्रेसेस पहनते हैं, लेकिन समटाइम यू सी अ डिफरेंट ड्रेस कोड ऑल्सो, जैसे कि the men wear dhoti kurta and the women wear sari blouse. It's like kind of normal, but their colors can be different, जिसके बेसिस पर आप ये बताओगे कि अच्छा ये वेस्ट बंगाल के लोग हैं, है ना. राइस विद फिश इज अ स्टेपल फूड ऑफ बंगालीज. लोग क्या खाते हैं? चावल और मछली जो है यहाँ पर बहुत ज्यादा खाई जाती है. अब इसका भी एक स्पेसिफिक रीजन क्या हो सकता है? देखो, क्योंकि ये कहाँ पर है? ऑफ कोर्स देखो आपको क्या देखने के लिए मिलेगा? आपको समंदर देखने के लिए मिलेगा आसपास में, है ना. आपको क्या देखने के लिए मिलेगा? यहाँ पे राइस का कल्टीवेशन बहुत ज्यादा है ना. तो जिसके कारण से जो राइस है और जो फिश है वो यहाँ का क्या हो गया? स्टेपल फूड हो गया. चलिए, नाउ दे आर ऑल्सो फॉन्ड ऑफ स्वीट्स, और इनके यहाँ पर जो फेमस स्वीट है वो है रसगुल्ला, या फिर जिसको ये लोग रसगुल्ला बोलते हैं. ठीक है, चलिए, चमचम एंड संदेश आर ऑल्सो लाइक सिमिलर काइंड ऑफ लाइक स्वीट्स दैट दे एक्चुअली ईट. ओके, चलिए, chewing of pan is also very common here. ठीक है, so these are the food habits that they have. Okay, people of all the religions live in Kolkata and they celebrate all Indian festivals, but Durga Puja is most important festival. Okay, so like सभी फेस्टिवल्स जैसे हम सेलिब्रेट करते हैं या आप सेलिब्रेट करते हैं, ऐसे सभी फेस्टिवल्स लाइक वेस्ट बंगाल में भी सेलिब्रेट होते हैं. लेकिन व्हाट मेक्स इट सो स्पेशल? इट्स दुर्गा पूजा, जो कि इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है. ओके, एंड इट इज सेलिब्रेटेड विद ग्रेट पॉम्प एंड शोज. ठीक है, एंड नाउ Bengalis are fond of painting, poetry, singing and dancing. Football is the most popular game in Kolkata. However, many people also like, जैसे कि पूरे इंडिया की चॉइस लाइक क्रिकेट है ना, सबको देखना पसंद होता है. So cricket is also like they are fond of cricket also. And Eden Garden in Kolkata is the world famous stadium. यहाँ पर कई बार क्रिकेट मैच जो है वो
होते हैं, ठीक है। चलिए, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इंडस्ट्रीज। तो यहाँ पर आपको बड़े बड़े ट्रेडिंग सेंटर्स देखने के लिए मिलेंगे, और यहाँ पर ये क्या है, ये लाइक इंडस्ट्रियल सिटी जो है वो भी कही जाती है, ओके। इट हैज मेनी फैक्ट्रीज एंड पीपल फ्रॉम वेरियस स्टेट्स कम फ्रॉम कोलकाता फॉर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। ओके, सो बहुत से लाइक अलग अलग स्टेट से लोग कहाँ आ रहे हैं, कोलकाता आ रहे हैं, दे कम टू कोलकाता फॉर एम्प्लॉयमेंट, ओके। किस लिए आ रहे हैं ये भी हमने देख लिया, उनको क्या चाहिए, जॉब चाहिए। जॉब क्यों चाहिए, क्योंकि उनको पैसा चाहिए भाई, ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री इन कोलकाता इज जूट इंडस्ट्री, ठीक है। ये हमको याद रखना है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री कोलकाता के अंदर कौन सी है, जूट इंडस्ट्री है। जूट इज अ फाइबर क्रॉप यूज टू मेक सैक्स एंड कारपेट एंड रोब्स, बैग एंड शूज, ठीक है ना। तो आप देखोगे कि अलग अलग यूजेस हैं किस चीज के, जूट के, ठीक है ना। जूट क्या है, एक लाइक फाइबर है जिसका यूज आप कारपेट बनाने के लिए करते हैं, रोप्स बनाने के लिए करते हैं, बैग बनाने के लिए करते हैं, शूज बनाने के लिए भी करते हैं, ठीक है। अदर इंडस्ट्रीज इन कोलकाता सच एज सिल्क एंड कॉटन टेक्सटाइल, पेपर, ग्लास वर्क एंड ऑफ कोर्स केमिकल्स एक्सेट्रा। सो दीज आर लाइक बेसिकली द इंडस्ट्रीज विच आर बीइंग सेटल्ड ओवर देयर इन कोलकाता। हमने इंडस्ट्रीज को कवर कर लिया है। नाउ कम्स आवर फेवरेट पार्ट विच इज प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट। तो अगर हम कोलकाता जाने का प्लान कर रहे हैं तो हमको कौन कौन सी जगह के बारे में पता होना चाहिए, दैट वी have to visit this place. So now we are moving on. Okay, there are many places worth visiting in Kolkata, ठीक है। बहुत से ऐसी जगह है जहां पर आप घूम सकते हो। For example, Chowringhee is the main center of activity and entertainment in Kolkata. तो ये क्या है, एक मेन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है फॉर एंटरटेनमेंट इन कोलकाता। यहाँ पर आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, बिग शॉप्स देखने के लिए मिलेंगी, सिनेमा हॉल्स देखने के लिए मिलेंगे। द फेमस विक्टोरिया मेमोरियल इज लाइक मेड ऑफ व्हाइट मार्बल। ये भी आपको कहाँ देखने के लिए मिलेगा, ऑफकोर्स कोलकाता में, क्योंकि हम कोलकाता ही पढ़ रहे हैं, राइट। ओके, फोर्ट विलियम एंड इंडियन म्यूजियम आप देखोगे, फोर्ट विलियम है, इंडिया म्यूजियम है, एंड देन दक्षिणेश्वर टेम्पल, वेरी इंपॉर्टेंट, okay, and it has a history belonging to Ramakrishna Paramhans and Swami Vivekanand, okay. And then come Birla Planetarium, then Botanical Garden, Alipur Zoo and Rabindra Sarovar and of course Belur Math। ये सब आपको कहाँ देखने के लिए मिलेगा, ये सब आपको लाइक कोलकाता में देखने के लिए मिलेंगे। दीज आर सम इम्पोर्टेंट लाइक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन फॉर टूरिस्ट ऑल्सो, ओके। नाउ बोटानिकल गार्डन इज फेमस फॉर इट्स ह्यूज बनियन ट्री। यहाँ पर आपको एक बड़ा सा बरगद का पेड़ दिखाई देगा, एंड इट्स ब्रांचेस स्प्रेड ओवर 381 मीटर्स इन सर्कमफ्रेंस। इन कोलकाता देयर आर सो मेनी बिल्डिंग्स, ठीक है। कोलकाता में आपको बहुत सारी हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस की बिल्डिंग भी देखने के लिए मिलेंगी, जिनका अपना क्या है, एक हिस्ट्री है। देखो, ब्रिटिशर्स ने सबसे पहले ऑफ कोर्स कोलकाता से ही रूल करना शुरू किया था ना इंडिया को। तो इंडिया की हिस्ट्री में कोलकाता का स्पेसिफिकली वेस्ट बंगाल का एक अपना ही क्या है, सिग्निफिकेंस है। वहां से आपको लाइक अपनी हिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, ठीक है। सो जब हम ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की बात करते हैं तो देखो, पीपल इन द सिटी दे आर ट्रैवलिंग बाय बस। यहाँ पर आपको बस फैसिलिटी मिल जाएंगी, ट्रेन मिल जाएंगी, ट्रैम्स, एंड ऑफ कोर्स कोलकाता इज द सिटी इन इंडिया वेयर ट्रैम्स एंड अंडरग्राउंड रेलवे सिस्टम, ओके, जिसको हम क्या कहते हैं, मेट्रो कहते हैं, ठीक है। आपने देखा था जब हमने सबसे पहले एक एक्टिविटी की थी जिसमें कि ऑफ कोर्स ये पूछा गया था कि भाई ये अंडरग्राउंड रेलवे सिस्टम जो है इसको हम क्या कहते हैं, तो इसको हम मेट्रो कहते हैं, ठीक है। ओके, ट्रैम्स आर लाइक स्मॉल ट्रेन्स दैट रन ऑन स्पेशली लाइक बिल्ट रेल्स ऑन रोड। Since trams run on electricity, they don't cause like any air pollution like other roads vehicles, ठीक है ना। अब तो अंडरग्राउंड ट्रेन्स जो है ये भी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड ऑफ कोर्स यूजफुल है। क्यों, क्योंकि इससे ट्रैफिक को हम रिड्यूस कर पा रहे हैं, ठीक है। एंड द फेमस रेलवे स्टेशन ऑफ कोलकाता, जिसके बारे में हमने पढ़ा, हावड़ा, ठीक है। एंड नाउ देयर इज एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन कोलकाता कॉल्ड नेताजी सुभाष चंद्र बोस
इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो देखा हमने एक छोटे से चैप्टर में देखा कि कोलकाता में हमको कितनी सारी जगह घूमने के लिए मिल सकती हैं और कोलकाता के बारे में हमने और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें जानी। एंड हियर कम्स द रिवीजन पार्ट, जो कि I am leaving this part on you because definitely you will be able to do it. Okay, so just take a look at least once. Okay, now we are moving on to assessment part. Kolkata is the capital of West Bengal. That is the correct answer. आपको सिर्फ करेक्ट आंसर को टिक मार्क नहीं करना है, बल्कि अनसर्कल भी करना है और प्रॉपरली सर्कल करना है। ठीक है, चलिए। नाउ कोलकाता इज सिचुएटेड अलोंग द बैंक ऑफ कोर्स रिवर हुगली, एंड देन विच ऑफ द फॉलोइंग रन्स ऑन रेल थ्रू द रोड। सो हम कहेंगे कि इट्स ट्रेन। द न्यू नेम ऑफ द हावड़ा ब्रिज, ओके, हावड़ा ब्रिज का नया नाम क्या है? हमने देखा था रविंद्र सेतु। ओके, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल इन कोलकाता इज दुर्गा पूजा। सो हियर like we are done with 5 points, and the sixth one is which of the following is made of white marble? Is it Belur Mud, or is it National Library, or it is Victoria Memorial? So we'll say it's Victoria Memorial. Now comes fill in the blanks. in options में से correct answers को हमको correct blank में fill कर देना है। ठीक है, चलिए। Kolkata is situated along the bank of river Hooghly. So we'll say Hooghly. The Howrah Bridge is now called Rabindra Setu. Dash is the underground railway system of Kolkata Metro. Most people in Kolkata speaks Bengali. Okay, now Dash is the main festival of Kolkata. It's Durga Puja. Durga Puja. And now we are moving on to true and false. Kolkata is the capital of West Bengal. True है या false है? बिल्कुल true है। Rabindra Setu connects 4 cities. Rabindra Setu is connecting 4 cities or 2 cities. It's Howrah and Kolkata, right? So we'll say it's a false statement. Okay. Trams are like small buses. क्या ये सही है? Okay, we have read it. And now the botanical garden is famous for its huge banyan tree. क्या ये सही है? बिल्कुल, हमने इसके बारे में पढ़ा था। Okay, now comes question and answers that you can do on your own. I'm sure you can do it. Okay, now we are done with this chapter, and I'm sure you must be clear about each and everything. So now we know a lot about Kolkata, right? You can discuss it with your friends, and of course you can like make your points very much clear about it, right? Like when you are sharing your knowledge, of course you are gaining some more, right? Okay, so I'll see you in the next session. Till then, take a very good care of yourself. Bye bye.